स्टूडेंट्स का टेम्परामेंट बहुत डिफरेंट होता जा रहा है। आज से 10, 12, 15, 20 साल पुराने स्टूडेंट्स का लेवल ऑफ रिस्पेक्ट, लेवल ऑफ कमिटमेंट, लेवल ऑफ मोटिवेशन वाज इंटायरली डिफरेंट कंपेयर टू आजकल के बच्चे। दे आर आजकल लूजिंग एक्चुअली। आजकल के बच्चों का जो अटेंशन स्पैन है ना, वो बहुत थोड़ा हो गया है। आप देखें, थोड़ा बैक इन टाइम जाएं तो हम 20-25 मिनट की वीडियो बहुत कॉन्सेंट्रेशन से देख लेते थे। अब हमारा अटेंशन स्पैन हो गया 1 मिनट रील का। 1 मिनट भी पूरी नहीं देखते। हाँ, उसमें भी लेकिन 1 मतलब मिनट 60 सेकंड अगर हम लिमिट इसको कहने को है, लेकिन वो भी शायद बहुत मुश्किल है किसी पे 60 जी सेकंड जी स्पेंड कर दे। जी बिल्कुल। वो 1 मिनट रील मैक्सिमम हाँ, कैपेसिटी है उसकी ना, टाइप है। वो 20 सेकंड, 25 सेकंड, 30 सेकंड्स। तो अटेंशन स्पैन बहुत थोड़ा हो गया और ये बहुत मुश्किल होता है बिकॉज क्लासरूम में हमें कम से कम अटेंशन 30 टू 45 मिनट्स की एट अ गो चाहिए होती है, कॉन्सेप्ट डेवलप करने में, समझाने में, प्रैक्टिस कराने में। और मेरे तो सब्जेक्ट्स ऐसे हैं, मैथ एंड अकाउंटिंग, जो प्रैक्टिस डिमांड करते हैं, जो कॉन्सेप्ट डिमांड करते हैं और जो टाइम कंज्यूमिंग है। उसका अटेंशन स्पैन ही जो है वो 1 मिनट है, तो उसको 1 मिनट में वो कॉन्सेप्ट देना कितना ही मुश्किल हो वो जाएगा। गेन कर लेगा, वो नहीं उससे तो होगा। ये मुश्किल होता है। एंड दीज आर न्यू चैलेंजेस टू टीचिंग, एंड obviously with new challenge there are new ways, new opportunities, new ideas, वरना तो stagnant हो जाएगी चीज। तो we teachers also have to be on our toes every day। ऐसा नहीं होता कि एक तरीके से पढ़ा लिया और साला साल उसी तरीके से पढ़ाया तो इट विल बी रेसिपी टू इट्स नॉट सक्सेस। गोइंग टू वर्क। ऐसे नहीं अब तो होता, ऐसा बिल्कुल नहीं हमें है। चेंज होना पड़ता है विद टाइम। देखिए, आहिस्ता आहिस्ता करिकुलम भी चेंज हो रहा है, चीजें डेवलप होती जा रही हैं। पोस्ट कोविड अगर हमें बोला जाता बच्चे घर पे बैठ के क्लासेस लेंगे, तो इट वाज नॉट थॉट ऑफ। सेलफोन्स क्लासेस में नॉट अलाउड थे, अब क्लासेस ही सेलफोन में आ गई हैं। तो दैट्स अ शिफ्ट, दैट्स अ चेंज प्रोसेस। अब जब बच्चे के हाथ में फोन होगा या लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे वो क्लास ले रहा होगा, तो साथ में डिस्ट्रैक्शंस भी अटैच्ड हैं। मतलब वो पढ़ रहा है, पढ़ते पढ़ते नोटिफिकेशन आ गई, नोटिफिकेशन चलते आ रहे हैं। जैसे नोटिफिकेशन आई अब उसका दिमाग उस पढ़ाई से हट के ये आ गया कि क्या मैसेज है, किस चीज़ का मैसेज है, क्यों मैसेज है। फिर ऑब्वियसली वो शायद थोड़ी देर तक तो वो उसको बर्दाश्त कर ले, उसके बाद वो बोलेगा चलो जाके देख लूँ। देखेगा ही। वो देखेगा, वो उस पर कॉमेंट करेगा, वो दूसरा मैसेज देखेगा। उसमें अगर वो सेलफोन पे आधा घंटा डेडिकेटेड टाइम पढ़ने के लिए उसने निकाला था, तो मुझे लगता है वो 5, 7 या 10 मिनट से ज़्यादा नहीं पढ़ पाता। 20 मिनट उसमें वो कहीं ना कहीं इधर उधर भटक जाता है, बिकॉज वो नोटिफिकेशन आएगी और वो डेफिनेटली देखेगा किसकी कॉल है, किसका मैसेज है, क्या जवाब होगा, या मैंने जो सवाल पूछा था उसका क्या जवाब उसने दिया होगा। दिमाग तो पढ़ाई से हट गया ना। तो ये प्रॉब्लम्स हैं। तो अब उसके नए आउटकम्स भी हैं, नई चीज़ें भी हैं। तो प्री कोविड एंड पोस्ट कोविड भी चीज़ों में बहुत फ़र्क हो गया। सो पोस्ट कोविड अब बच्चा ऑनलाइन क्लासेस भी लेता है, घर पे बैठ के भी ले लेता है। हर चीज़ के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हैं। पहले बच्चे को टीचर से एक ही चीज़ बार बार समझने में और पूछने में झिझक भी होती थी। अब समझ में नहीं आया, रिवाइंड फॉरवर्ड, रिवाइंड फॉरवर्ड, रिवाइंड फॉरवर्ड, 25 दफ़ा वो चीज़ देख सकता है। उसको ना इस बात का डर होगा कि वो कब पूछूं, कैसे कब पूछूं, पूछूं। कैसे हाँ, पूछूं। हेजिटेशन खत्म है। वो हेजिटेशन खत्म हो गई है। तो उसके पास चीज़ें आ गई हैं, सहूलत हो गई है, कन्वीनियंस हो गई है, घर पे बैठ के कर सकता है। ठीक है, टाइम की फ्लेक्सिबिलिटी हो गई है। किसी पर्टिकुलर टाइम पे वो नहीं पढ़ सकता तो वो देर से पढ़ सकता है, बाद में पढ़ सकता है, अर्ली पढ़ सकता है। फिर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बच गई है। आप वर्चुअल कहीं चीजें वर्चुअली वर्चुअल ज्यादा हो चीज़ें गई हो रही है। हैं तो वो उसको आने और जाने का, इसी तरह फिजिकल टाइम भी सेव बिल्कुल हो रहा जिस तरह है। वर्क जितने फ्रॉम होम हो गया, स्टडी अपॉर्चुनिटीज फ्रॉम हैं होम भी बिल्कुल। हो गया है।